जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 हुए, जस्ट 5 मिनट खत्म हुए मार्केट को ख़त्म हुए। और मार्केट ने आज कोई भी रिकवरी दी है। दिन में 3-4 बार उछला लेकिन काम नहीं किया। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने एक चीज़ साबित कर दी, शायद इसका 99.99% इसका बॉटम बन गया और ये मंडे से टेक ऑन करेगा। और ये अब निफ्टी के निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी दिखाने वाला है अब बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी क्यों दिखाने वाला है, हम सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग ऑन डॉट। देखिए, आज का अगर बैंक निफ्टी का रेंज देखें तो ओपनिंग थी 650। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग कितनी थी 650। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लो बना है 622, लास्ट ट्रेड हो रहा है 743, एटीपी 753। ओपनिंग से भी ऊपर, लो से भी ऊपर और एटीपी के बिल्कुल नज़दीक। ओनली 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स इज नथिंग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, और दिन में एक झटका मार के 919 तक भी पहुंचाया था। ठीक है, तो फाइनली बैंक निफ्टी ने, और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन जो एचडीएफसी बैंक, मैंने आप लोगों को बोला था इसका भाव भी गिरेगा, वो कल तक 1502-3 तक भी 5 तक जाके आ गया था। आज भी 1509 का लो है और आप देखो ये कैसा घूमा है। तो मैंने कल की डेट में आपको बोल दिया था एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी के सारे शॉर्ट्स आपको काट लेना है। और कल 1:08 में बोला कि आज वापस जो भी बाई किया है वो बेच के जाइए, कल एक डिप और मिलेगी, दैट विल बी द फाइनल डिप। ये मैंने कल 1:08 पे उदयपुर से आपको वीडियो बना के बोला। इस वीक में मैं जब गया था 15 तारीख को, ठीक है, तो 15 तारीख को इट वॉज ए संडे। ठीक है, तो आप लोग को मैं बोल के गया था नेक्स्ट वीक आप चिंता मत करिए, आपके शॉर्ट रखिए, आपको पैसा बनेगा। सबको भयंकर पैसा बना है और आज से मैं तेजी करवा रहा हूँ और वो भी कंफर्म हूँ मैं, इसीलिए करवा रहा हूँ। अब निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में यहाँ पे अगर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो तो बहुत ही वीक दिखा रहा है 523, जबकि आज की ओपनिंग थी 549। ओपनिंग से नीचे, लो के नज़दीक, एटीपी से भी नीचे। ठीक है, मगर यहाँ पे एक एक बड़ी चीज़ क्या हुई है, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको कोई बताने की भी ताकत नहीं रखता है। 508 का लो ध्यान दीजिएगा और 576 का हाई। रेंज देखिए कितना हुआ, 68 पॉइंट्स। 68 पॉइंट्स में अगर निफ्टी फ्राइडे बिता देता है और वीक के लोअर एंड पे, हालांकि लो नहीं तोड़ता है, 68 पॉइंट्स में निफ्टी अगर फ्राइडे बिताता है, यहाँ पे स्क्रीन रीडिंग में बियरिश है। बियरिश क्यों है, ओपनिंग से नीचे लास्ट ट्रेड हो रहा है, एटीपी से भी नीचे लास्ट ट्रेड हो रहा है, प्रीवियस क्लोज से तो काफ़ी नीचे है ही। बैंक निफ्टी में प्रीवियस क्लोज से नीचे लेकिन ओपनिंग से ऊपर है, प्लस अपने लो से भी काफ़ी ऊपर है। तो बैंक निफ्टी तो क्लियर कट है कि गैप अप भी खुल सकता है, मंडे को एक बड़े गैप से भी खुल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी बुलिश क्यों है, क्योंकि देखिए फ्राइडे के दिन यू विल नेवर एक्सपेक्ट 68 पॉइंट्स रेंज इन निफ्टी, जो कि 20,000 के आसपास चल रहा है। 20,000 वाला निफ्टी में अगर 68 पॉइंट का खाली रैली होता है पूरे दिन में, रेंज होता है, इट इज़ नॉट, ये मेरे समझ के बाहर है, इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो निफ्टी चाहता तो कल का जो लो था 19,512, उसको वायलेट कर सकता था, उसको वायलेट करके नीचे जा सकता था, नहीं गया। मतलब निफ्टी ने क्या दिखाया, मैं छोटा सा रेंज में खेल रहा हूँ और लेकिन कल के लो को सेव कर रहा हूँ और तुमको लगेगा कि मैं मंदी में हूँ। तो निफ्टी ने ये यहाँ से डिसीजन दिया। दैट्स वाई मैंने 3:23 पे अपने फॉलोअर्स को लिखा है, सब कॉल लेके जाओ निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, सब लेके जाओ। जबकि मुझे पता था कि ये एटीपी से ऊपर क्लोज नहीं करेगा आज, तो भी लेके जाओ, क्योंकि मुझे ये कंडीशन मालूम थी। आप लोगों को वीडियो में यही डाला था कि इसके ऊपर हो जाए तो आप और कंफर्टेबल हो, लेकिन एक वैलिड पॉइंट आपको मैं बोल दिया था कि थर्सडे का लो इंटैक्ट है। ठीक है, और पिछले वीक का लो तो बिल्कुल इंटैक्ट है। पिछले वीक का लो 480 तो देखने भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी ने एक गेम खेला, 68 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। आपको लगने लग गया ये क्या, ये क्या। अब 68 पॉइंट होता क्या निफ्टी में, आपको मालूम है,
साला 20,000 की निफ्टी है, इसका हम लोग 0.01% भी निकाले, 0.01, 1% नहीं, 1% 195 पॉइंट होता है, आधा परसेंट कितना होता है, आधा परसेंट का भी दिन भर में मूवमेंट नहीं, वो भी फ्राइडे के दिन जहां वीक को क्लोज कर रहा है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हुई है। मैं आपको आज डाउ जोन्स दिखा दूंगा, या तो रात को डाउ जोन्स तेज हो जाएगा, अगर डाउ जोन्स मंदा रहता है रात को, तो कल और परसों के दिन आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ जाएगी कि युद्ध रुक गया, या जो भी समझ लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। अब आ जाते हैं चार्ट पे, और मैं और कारण बताता हूँ। ऑलरेडी करेक्शन हो चुके सब में। एसबीआई जो 630-40 चलता था, आज 500, आज इसमें मैंने बाइंग करवाया 564 पे, और मैं इसका टारगेट 650 दे रहा हूँ नेक्स्ट मंथ का, 650 के आसपास। आज मैंने बाइंग कराया रिलायंस में 2300 पे, इसका स्टॉप लॉस लेकिन बड़ा है 2200, 2190 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 2600 का नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बजाज ऑटो लकीली आज भी तेज रह गया, यानी कि मंडे को हाई बना के फिर ये गिरेगा। वीकनेस आ गई है ऑटो सेक्टर में, ध्यान रखिएगा। मारुति आज वीकनेस शो किया है, बजाज ऑटो वीकनेस शो कर रहा था, लेकिन फाइनली ये बोल रहा है कि मैं मंडे को एक और हाई बनाऊंगा, हो सकता है 5560-70 का बनाएगा। उसके बाद इसका टारगेट आप सुन के होश उड़ जाएगा आपके, 5000 से भी नीचे इसका टारगेट है, लेकिन ये 5600 तक जा सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा बस। तो इसको शॉर्ट करना नियर 5600 फ्यूचर में अगर करना, और शॉर्ट बिल्कुल करना है। चलिए अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल लिया। अब देखो निफ्टी क्यों क्यों नहीं गिरेगा, इसका एक बड़ा मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये कल का लो इसने इजीली सेव किया, ठीक है। एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कल का लो चाहता निफ्टी तो इजीली ब्रीच कर सकता था आज के दिन में, कल के ग्रीन कैंडल का लो नहीं तोड़ा, और फ्राइडे को जब भी बचाता है लो थर्सडे का, आपने देखा ये थर्सडे का लो था, और फ्राइडे से इसने तेजी कर दी थी और ये तेजी हुई। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे को इसने क्या किया, कंफ्यूजिंग कैंडल बना दिया। क्या हो गया कंफ्यूजिंग कैंडल, कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि 68 पॉइंट की तो रेंज ही है पूरे दिन की। दूसरा इसने क्या बनाया कि इसने ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का एक कैंडल बना ली। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, ये बॉटम पे ये भी रिवर्सल का साइन होता है, बॉटम पे ये भी, और ये बॉटम पे बनाया ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि आज की 544 थी, आज की क्लोजिंग 542, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि इसका अपर वीक बड़ा, इसलिए ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी अगर ऊपर बनता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर ये ऊपर बनता है तब इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। टॉप पे, रैली के टॉप पे अगर ये बनता है तो इट इज, सपोज यहाँ बनता है ऐसा वाला, सॉरी, सपोज ये इस जगह बनता ऐसा कैंडल, तो इसको हम लोग बोलते थे शूटिंग स्टार। लेकिन ये बॉटम पे बनता है तो ये डोजी कहलाता है, लेकिन इसका नाम ग्रेव स्टोन डोजी है। मतलब कबर खोद दिया आज। कबर किसकी खुदेगी, एक्चुअली बियर्स की खुदेगी, क्योंकि बॉटम पे बना, ठीक है। अब इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेव स्टोन डोजी का जब भी लो होता है इसके नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए, यानी कि 520 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। लो कुछ भी बनाया, अब चाहे वो 480 के नीचे लो बनाए, लेकिन 520 के नीचे अगर क्लोज करता है नेक्स्ट वीक में तो बिल्कुल आपको निकल जाना चाहिए। और एकदम सेफ स्टॉप लॉस बताऊं, वो हो गया 480, जो कि पिछले वीक का लो था, पिछले वीक का लो था 480। तो जो मैंने आज आपको सुबह भी समझाया था कि ये अगर बचा रहा है तो सेफ है मार्केट, क्योंकि पिछले वीक के लो को इसने छेड़ा नहीं है, ठीक है। और
इस वीक के लो को भी बचा लिए जो कल बना था। तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही साउंड चीज दिखा रहा है। और इतना छोटा दायरा में क्यों खेला? अगर गिरावट करना है तो बड़ा गिरावट करता, आज नहीं किया। छोटा दायरे में मतलब इसको माल लेना था। और एकदम सेफ स्टॉप लॉस बताऊँ आपको, जिसके बाद आपको किसी के बाप के भी नहीं सुनना है, वो होता है बहुत बड़ा। वो होता है 400 कितना 432 के नीचे क्लोजिंग। 3 स्टॉप लॉस बन रहे हैं। एक तो इसलिए बन रहा है कि डोजी बना 19,520 के नीचे की क्लोजिंग, लॉन्ग काट लीजिए। 19,520 के नीचे की क्लोजिंग लॉन्ग काट लीजिए। 19,480 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर दीजिए। ये मंडे को आपको चेक करना है। और 19,432 के नीचे की क्लोजिंग पूरी ताकत लगा के शॉर्ट कर दीजिए। ये 3 फिगर है, तीनों सपोर्ट के। 432 कहाँ से लाए? इस ट्रेंड लाइन से। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो बड़ी गिरावट है, ठीक है। 480 पिछले वीक का लो। हर चीज का आपको मतलब समझा रहा हूं। 520 आज का लो, डोजी कैंडल का लो। हम थर्सडे के लो की बात नहीं कर रहे। इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ये सब स्पॉट के फिगर। तो यहां पे आपको डोजी बना के इसने साबित कर दिया कि यहां से घूम सकता है। देखते हैं कहीं पास्ट में ऐसा ग्रेव स्टोन डोजी बन के कुछ हुआ क्या। बॉटम पे कहीं भी, ये तो ग्रेव स्टोन डोजी नहीं, ये तो हैमर है। यस, ये बना है, ये डोजी बना है, लेकिन घुमा है पूरा मार्केट। ग्रेव स्टोन नहीं बना, ये लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड की वीक ऑलमोस्ट बराबर है। और कहीं पे गुड एग्जांपल ऑफ दैट कहीं पे दिखता है तो यहाँ बना था ग्रेव स्टोन डोजी, लेकिन अगले दिन इसने इसके नीचे लो के नीचे क्लोज करके एक, इसको क्या बोलते हैं, विपसो किया। विपसो क्यों किया? कि इसके लो के नीचे क्लोज होते ही सब लोग स्टॉप लॉस मान लेते हैं। इसका लो था 16,820 और इसने क्लोज किया था अगले दिन 818। सिर्फ 2 पॉइंट से जानबूझ के इसके नीचे क्लोज किया ताकि सबके स्टॉप लॉस हो जाए और खींच दिए यहाँ से मार्केट। तो ऐसा भी कर सकता है वो, 520 के नीचे तो कर भी सकता है। तो आपको उतना नहीं डरना है। आपको 2 बड़ा स्टॉप लॉस ही मानना है। 480 के नीचे क्लोज तो आपको पूरे लॉन्ग से निकल जाना है, और 432 के नीचे क्लोज तो जितना ताकत हो उतना शॉर्ट मार देना, ठीक है। नेक्स्ट वीक के 2 ही लेवल याद रखना, क्योंकि ये हमको एक लेसन देके गया। तो 520 को भूल जाओ, आपको 2 ही लेवल याद रखना, 19,480 इसके नीचे क्लोज होता है पूरे लॉन्ग काट देने का, और 19,432 के नीचे क्लोज होता है जितना ताकत उतना शॉर्ट मार देना, ठीक है। ये निफ्टी का कहानी खत्म। निफ्टी में बुलिश हूँ, नेक्स्ट वीक बहुत बुलिश हूँ। बुलिश नहीं, बहुत बुलिश, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक। चलिए, सब कुछ इसके अगेंस्ट मैं बैंक निफ्टी के उसके बावजूद बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एक बार वीकली चार्ट लगा के देखते हैं वीकली में क्या हो, क्योंकि आज वीक खत्म हो गई है। तो वीकली में आप देखो, इस लाइन को एक बार हटा देता हूँ। वीकली में पिछले वीक के लो को बचाया। पिछले वीक का लो था 480 और पिछला वीक का हाई था 843। इस वीक का हाई बनाया 847। अगर आप वीकली को देखना जानते हो, भले रेड कैंडल बनी है, वीकली को अगर आपको देखना आता है, यहाँ पे एक छोटा सा बक्सा बना लीजिए। ये आपको खुद सिग्नल दे रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो पिछले वीक का हाई तोड़ दिया, भले 3 पॉइंट से तोड़ा। 843 का हाई था 847, लेकिन पिछले वीक का लो नहीं तोड़ा। यानी कि जो ये हैमर से कंटिन्यूएशन रैली है,
जो हैमर से टर्न अराउंड हुआ वीकली में, ये जो हैमर बना था, ये देखिए इस बॉटम पे हैमर बना था, यहाँ पे मैंने आपको तेजी बोल दी थी, ये 333 वाला हैमर है, याद है ना आपको, 333 पे अकेला शख्स था उस दिन बोलने वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब तेजी हुई, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोज किया, और इसका मतलब इसने तेजी का कंफर्मेशन कैंडल भी बना दिया था हैमर के हाई के ऊपर, और इस वीक में इसने नया हाई बनाया लेकिन लो नहीं तोड़ा। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न में अभी भी तेजी कंटिन्यूड है, ये वीकली चार्ट हमको क्लियर कट बोल रहा है। अगर हमने इस लो को तोड़ के आज क्लोज करते पिछले वीक का लो, तो हम मान लेते खेल खत्म, क्योंकि खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ 333 से, और ये कंफर्मेशन कैंडल बना है। कंफर्मेशन कैंडल क्यों बोलते हैं इसको, कि इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोज किया, तो इसका मतलब यहाँ से तेजी स्टार्ट हो गई। अब ये तेजी तब तक नहीं थमती जब तक, अब इसको रुकावट कहाँ पे फेस होगी ये भी बता दो, मतलब इतना तो मान के चले निफ्टी एक बार इस जगह आने वाला है। अब ये लेवल क्या है, 20,155 के आसपास, 20,155 के आसपास एक बार निफ्टी अपने कदम बढ़ाएगा। मैं नया ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20,155 के आसपास निफ्टी एक बार अपने कदम डेफिनेटली बढ़ाएगा आने वाले दिनों में। कितना, ये लेवल टेस्ट होगा। डरना कब है, 480 के नीचे क्लोज हो जाए। तो वीकली चार्ट कंफर्मेशन दे रहा है हमको, और जैसे ही आपको जैसे ही 843 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो आप समझ जाना बहुत बड़ी तेजी है। लेकिन 20,155 तक हम एक बार अटेम्प्ट मारेंगे ही मारेंगे। 20,155 इसको नोट रखिए, वहां पे कई थोड़े सेलर्स आएंगे, या फिर 480 के नीचे क्लोज हो जाना दीजिए, बहुत नज़दीक है। हम आज भी क्लोजिंग 542 पे हुए, तो 480 माइनस 542 कितना होता है। नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, 480 के नीचे क्लोज होते ही आपको निकल जाना है, लेकिन 4 शॉर्ट आपको तभी मारना है जब 5432 के नीचे क्लोज करें। बहुत ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट वीक के लिए आज 19,542 पे बंद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीक का बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 19,480 के नीचे क्लोज होते ही आपको निकलना है, मगर यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारना है। शॉर्ट हमको तब मारना है जब 19,432 के नीचे क्लोज हो, इसको भी नोट रखिए। शॉर्ट हमको यहाँ से मारना है, यहाँ लॉन्ग से एग्जिट हो जाना अगर इसके नीचे क्लोज दिखती है, ठीक है। और अगर ये इसको नहीं तोड़ता है नेक्स्ट वीक में, समझ जाना तो इसका पहला पड़ाव आएगा 19,850, वहां पे एक रुकावट फेस करेगा। अगर इस लेवल को निकाल के आधा घंटा भी टिक रहा है इस लेवल को, तो 20,155 आपका टारगेट हो जाएगा। और मैं इस टारगेट के लिए ही खेल रहा हूं, मुझे बहुत आशा है कि इसके नीचे क्लोज आएगी नहीं, अगर आए भी तो एक दिन आएगी, लेकिन इसके नीचे तो इम्पॉसिबल करेगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया निफ्टी। अब आज एक अनाउंसमेंट भी है, घबराइए मत। अब आज आपको 50 EM में तो सेव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सेव है यहाँ पे। और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जो आपके दिमाग को फ्राई करता है। आज इसने बहुत लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए होंगे। अब अगर आप वीकली में देखो, बैंक निफ्टी ने लोअर लो एंड लोअर हाई बनाया कि नहीं, और इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश होगा वीकली में। इट इज़ गिविंग ए वेरी बैड सिग्नल बिकॉज लोअर हाई लोअर लो। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 43,600 का लो, 43,563, ये डबल बॉटम जैसा कैंडल बना दिया। तो इस अब आपका नेक्स्ट वीक का छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए
इस लाइन के नीचे क्लोज 43। मैं इसका डेली चार्ट तो देखा ही नहीं, इससे बता दिया 43,550 आपको इसके नीचे क्लोज करते ही आपको लॉन्ग से निकल जाना है, और 43,345 के नीचे क्लोज करे तो शॉर्ट भी मार देना है। ये 345 लेवल तो आपको याद होगा, मैंने पहले निकाल के दिया, ठीक है, तो इसके बारे में समझाने की दरकार नहीं है। और इसके नीचे क्लोज होते ही आपको निकल जाना। ये है बैंक निफ्टी की स्टोरी। अब बैंक निफ्टी का टारगेट क्या आता है नेक्स्ट वीक का? नेक्स्ट वीक का प्रोबेबल टारगेट रहेगा ये वाला 44,900 के आसपास नेक्स्ट वीक, 44,900 के आसपास नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक जा सकता है बैंक निफ्टी, 44,900 के आसपास, 44,900 के आसपास नेक्स्ट वीक में जा सकता है। इस वीक में क्लोज हुआ है 43,773, 43,773 पे क्लोज हुआ है इस वीक में। स्टॉप लॉस रहेगा 43,550 के नीचे की क्लोज, ज़्यादा दूर नहीं है, 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस है खाली। और शॉर्ट हमको इस लेवल के नीचे जाने के बाद, क्लोज करने के बाद ही मारना है। शॉर्ट अगर मारना है तो इसके नीचे क्लोज होने देना 345, लॉन्ग से हट जाना है इधर। टारगेट लेके चलना है नेक्स्ट वीक 44,900 का, लेकिन फ्राइडे तक। आप वो बुधवार की एक्सपायरी मुझे कोई लेन देन नहीं, ठीक है। अब इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखो इसने क्या किया, इसने भी जो 43,558 का लो था उसको आज बचाया, थर्सडे के लो को इसने भी बचाया। तो ये पिक्चर पूरी क्लियर है दोस्त, आप मानो या नहीं मानो। अब मैं आपको डाउ फ्यूचर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ना मैं देखता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं देख रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। 85 पॉइंट्स माइनस है, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव, ठीक है, चला देता हूँ मैं। 85 पॉइंट्स माइनस में है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा मानना आज ये 300 से ज़्यादा पॉइंट तेजी करेगा रात को। अब 12-1 बजे देखना 300 प्लस मिलेगा आपको। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको सैटरडे संडे में एक बड़ी खुशखबरी आएगी कि वार में दोनों पक्ष सहमति कर लिए कि नहीं करना है आगे। ये दोनों इंस्टांसेस आपको पॉसिबल है। मुझे तो 300 पॉइंट प्लस ही दिख रहा है आज। अब इसका 200 EMA भी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब ये 200 EMA को क्रॉस करके क्लोज करेगा तो इसमें भी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। इसको जो लोग डाउ जोन्स खेलते हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तैतीस 831 यहाँ पे देखिए पूरे सेल सिग्नल है, पूरा डाउ जोन्स में सब सिग्नल सेल है, 5 EMA 10 EMA सब सेल सिग्नल। इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ आज ये करेगा, ठीक है। और सॉरी ये 1 आवर का, 1 डे का देख लेते हैं। 1 डे का तो 33,954 है, ये फ्यूचर्स का है, ठीक है। फ्यूचर्स का आप स्पॉट में अलग हो जाएगा। तो डाउ जोन्स अब यहाँ से रेडी, स्ट्रॉन्ग सेल देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल पे है। अब मैं आ जाता हूँ, तो भी मैं बोल रहा हूँ इसको भी बाय करना चाहिए। और क्या नाम था, हाँ इंडिया विक्स देख लेते हैं आज क्या रहा। 10.82, इतना बढ़िया इंडिया विक्स है, कैसे मार्केट गिरेगा भाई, आप खुद बताओ ना, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग, और क्या था इंडिया के अलावा, डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। एक 106.6, बड़ा ही आज थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ है। क्रूड ऑयल का भाव तो यहीं देख लेते हैं हम लोग, इंडियन में देख लेते हैं। क्रूड ऑयल यहाँ लगा हुआ ही नहीं है क्या, चलो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ। क्रूड हो सकता है कोई एक्सपायरी हो गई होगी, मैं जब बाहर था। हाँ, नया एक्सपायरी चालू हो गया। 74.54 आज तेज़ ही है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल। ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर ही है बहुत, उसको दिखा के मतलब ही नहीं है, फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। और अब आ जाइए एक अनाउंसमेंट, दिवाली की डेट देख लेते कितना है दिवाली, क्योंकि अब मैं पूरा सीरियसली वर्क में लगने वाला हूँ, क्योंकि 4 दिन में मैंने बहुत मौज कर लिया। 14 तक दिखा रहा है, यानी कि 13 को दिवाली होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अमावस्या डेट लिख लेता है, क्योंकि दिवाली के दिन अमावस्या रहती है। नवंबर 13 तारीख को, ठीक है, 13 तारीख को दिवाली है, तो आज हुई है 20 तारीख। फिर से आपको दिवाली 2023 से लेके दिवाली 2023 से ये एक ही मैं ऑफ़र दूंगा इस पूरे इस साल में। अब जनवरी के पहले कोई ऑफ़र नहीं आएगा। 2024 तक, दिवाली 2024 तक आपका एक साल गिना जाएगा। अब इसमें महीने कम मिले ज़्यादा मिले मुझे नहीं मालूम, नेक्स्ट ईयर कब दिवाली है। इस साल की पता है 13 तारीख को है। आपको ज्वाइन मंडे को ही कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी काउंटिंग इस दिवाली से अगली दिवाली तक होगी, 1 ईयर। ठीक है, फीस रहेगी नॉर्मल, जो आप लोगों ने 17 अक्टूबर वाले में नहीं ज्वाइन कर पाए, वही 1 साल की 18,000। इसमें 6 महीने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही आपने आज पेमेंट दिया, आज ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये 1 साल पूरा आपको मिलेगा सर्विस। बीच बीच में मैं छुट्टी लेता हूँ 1-2 दिन की, तो वो आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, 18,000 रुपये, यानी कि अगर आप गिनो तो 1,500 रुपये महीना हुआ। ये ऑफ़र सिर्फ इसके लिए। और ज्वाइन आप मंडे को ही हो जाओगे अगर पेमेंट कर दिया आपने। आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों 96354 76788 पे व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो 963547678 पे व्हाट्सअप करिएगा। डिटेल आपको मिल जाएगी, पेमेंट करोगे, ज्वाइन हो जाओगे। आपकी काउंटिंग इस दिवाली से अगली दिवाली तक रहेगी, 1 ईयर, और ओनली 1 ईयर, नो 6 मंथ्स। और ये भी बता देता हूँ, इसके बाद एक ऑफ़र न्यू ईयर में और मिलेगा। उसके बाद इसी चीज़ की फ़ीस आपको मैं दिखाऊंगा 36,000, और लोग तेल लगा के ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मौका आपकी मर्जी है। तो जो पहले आएगा उसको ज़्यादा दिन मिलेंगे, है ना। गोल्ड बाबा आज भी तेज है, आज तो इसका ब्लास्ट होना ही है नीचे की तरफ। चलिए आज का मैं एक कॉल देता हूँ यहाँ पे लाइव। 60,724 चल रहा है गोल्ड। मैं यहाँ पे एक लॉट सेल करता हूँ, ठीक है, एक लॉट मैंने सेल किया। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आज का 61,200, कितना स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी मैंने सेल किया 60,724 पे, किया कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। और मेरा इसका टारगेट है मिनिमम 59,100 मिनिमम, और ये
अगले 8 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा। 8 ट्रेडिंग डेज, ये लाइव दे रहा हूँ मैं। हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, तो क्योंकि ग्लोबल माहौल ख़राब है तो इतना बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ रिस्क लेना सही रहेगा। अब इसको आप बेटर तरीके से कैसे रिस्क ले सकते हो कि भैया ये रात रात में कभी कभी 1000 पॉइंट भी बढ़ जाता है तो आपको नंगा कर डालता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका जैसे पुट ऑप्शन है 60,000 का, ये आपको मिल रहा है 5,860। साल इसमें फड़ बहुत खतरनाक रहती है, इजीली मिलता नहीं है। सपोज 568 पे आपने डाला, ये मिल गया, तो आपको ये पता चल गया आप गोल्ड यहाँ से 2000 पॉइंट भी ऊपर गया तो आपको 568 का ही लॉस होगा एक लॉट का, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से गोल्ड में बड़ी गिरावट आए, अगर वार रुक जाए या कोई गुड न्यूज़ आ जाए तो गोल्ड में बड़ी गिरावट आए, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।